We have completed 4 chapters of maths part 1, that is linear equation into variable, quadratic equation, arithmetic progression और probability. ठीक है, अभी ये 5वां चैप्टर नाम है स्टैटिस्टिक्स. रिवीजन का 5th चैप्टर है, आपकी टेक्स्ट बुक का 6th चैप्टर है. ठीक है, एक रह गया है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसको करेंगे अब कल या संडे को. ठीक है, अभी ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में आता है 12 मार्क्स के लिए और एकदम इजी चैप्टर है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 2024 का सब यहाँ उल्टा स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पर आपको एल का वैल्यू, इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ एल इक्वल्स टू 10, f1 इक्वल्स टू 70, f0 इक्वल्स टू 58, f2 इक्वल्स टू 42, h इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द मोड बाय यूजिंग फॉर्मूला. क्या फाइंड करने बोल रहा है? सारी चीजें आपको दे दी है, सिंपली क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यूज करो और मोड फाइंड करो. क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? एल दिया है कितना? 10. f1 कितना दिया है? f1 70. f0 कितना दिया है? 58. f2 कितना दिया है? 42. और h का वैल्यू कितना दिया है? 2. हमको क्या फाइंड करना है? मोड. मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल्स टू L प्लस, बताओ, f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h. L का वैल्यू कितना? 10, तो लिख दिए 10. f1 कितना? 70 माइनस 58. 2f1 मतलब f1 जो भी है उसका डबल कर दो. f1 का वैल्यू कितना है? 70. 70 का डबल कितना होगा? 140 माइनस f0 का 58 और f2 का 42. h का वैल्यू दिया है आपको 2. 70 माइनस 58 कितना? 12. ओके, 12 लिख दिए. 58 और 42 कितना हो जाएगा? 100. 100 140 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 40, मतलब 40 बच गया यहाँ पर. और यहाँ पर क्या है आपका? मल्टीप्लाई बाय 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 प्लस 3 अपॉन 5, 5 10 जा 50, 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 53. और नीचे कौन है? 5. तो ये आपका फाइनल आंसर. और अगर इसको पॉइंट में लेकर जाते हो तो पॉइंट में भी जा सकता है. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. 3 आता है क्या? नहीं, तो 0 लगाएंगे. पॉइंट कितना आ जाएगा? 30. तो पॉइंट लगाएंगे. 5 6 जा 30, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 10.6. समझ में आ गया? कोई डाउट है? पक्का? स्टार्ट करो लिखो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स. तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 50. ठीक है, द टेबल बिलो गिवन द नंबर ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज. फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड. मीन फाइंड करने बोला है. मीन हम कितने तरीके से फाइंड करते हैं? 3 तरीके से. कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. यहाँ पर आपको मेथड बोला है कि कौन सा मेथड से करना है? डायरेक्ट मेथड से. ठीक है, डायरेक्ट मेथड के लिए कितने कॉलम बनते हैं? 4, 2, 3 और ये चौथा बन गया. पहला वाला क्या होता है? क्लास. दूसरा वाला क्लास मार्क. तीसरा वाला फ्रीक्वेंसी और चौथा XI FI. क्लास क्या क्या दिया है आपको? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. ओके, 6 तक ही दिया है. 17, 13, 10, 7, 3. इसका टोटल करते तो हमको क्या मिलता है? n. और n का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है. ओ सॉरी, फ्रीक्वेंसी पे लिख दिया मैंने. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. फ्रीक्वेंसी XI मतलब क्या? क्लास मार्क.
एक्स आई मतलब क्या, क्लास मार्क कौन होता है, बीच वाला। 1 और 2 के बीच में कौन, 1.5 मतलब 1.5। 2 और 3 के बीच में 2.5, इसके बीच में फिर ओके। अभी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कस्टमर जो दिया आपको फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 17, 13, 10, 7, 3। तो ये टोटल कितना मिलेगा हमको, अगर तुम कैलकुलेट नहीं भी करोगे ना, बिना कैलकुलेट करे भी आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 50 कस्टमर्स, तो नंबर ऑफ कस्टमर कितने हमारे 50। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा मिल गया 50। अभी लास्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है। 17 वन जा 17 और आधा है ना, 0.5 मतलब क्या, आधा। तो 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8.5। 17 प्लस 8.5 कितना हो जाएगा, 25.5। ओके। 13 टू जा 26 और 5 का 13 का आधा 6.5। 26 और 6.5 कितना हो जाएगा, 32.5। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10, पॉइंट के बाद एक नंबर और जीरो है, तो ये जीरो और पॉइंट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 35 लिखेंगे, 35। 7 4 जा कितना, 28 और 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। 28 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, 31.5। 5 3 जा 15 और 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5। 15 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 16.5। तो सबमिशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे। 25 और 30 कितना हो जाएगा, 55 और 2 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा, 62 और 30 92 और एक 93 और 3 123 और 6 129 और 10 139 और एक और एक 2 कितना हो जाएगा, 141। अभी हमको क्या निकालना है, मीन को। मीन का डिनोट किससे करते हैं हम, एक्स बार से। इसका फॉर्मूला क्या है, सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई एक्स आई कितना दिया है, 141 और एन का वैल्यू दिया है 50। 50 के टेबल में 3 पे 150 आएगा और 2 पे 100 आएगा, तो 51 जा 50, 52 जा 100, कितना बचेगा 41। पॉइंट लगाएंगे, जीरो आ गया, 41 हो गया, 410। 50 के टेबल में 400 आता है, कहां पर, 8 पे, तो 8 पे 400 आया, बचा कितना 10। पॉइंट ऑलरेडी है, जीरो लगाएंगे, 100 हो गया। 50 के टेबल में 100 कहां पर आएगा, 2 पे, तो ये क्या मिला, 2.82 लीटर। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सामने सॉल्व करना है। क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, आपका मैप है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आता है। प्राइस ऑफ शुगर दिया है, नंबर ऑफ वीक्स दिया है आपको, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको एक्सेस ड्रॉ करनी होती है। यहाँ पर जीरो आएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब दूसरी बात, स्केल लिखने आना चाहिए आपको। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, स्केल अपन लिखेंगे आराम से। अभी आपको देखो प्राइस ऑफ शुगर दिया है, प्राइस ऑफ शुगर दिया है, तो नीचे लिखेंगे, पहला कॉलम जो भी दिया होगा वो हमेशा नीचे लिखने का, तो लिखेंगे प्राइस ऑफ शुगर। क्या दिया है, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28 और 28 से 30 दिया है ना। स्टार्ट कहां से हुआ है, 18 से, तो जीरो के नजदीक है क्या 18, नहीं ना, तो हम यहाँ पर कौन सा मार्क देंगे, क्रिंक मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, कहां से, 18 से। 18 के बाद क्या दिया है, 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28 और 28 के बाद 30, 30 पे खत्म हो गया है, ठीक है। कितना कितना रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का। एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 रुपीज। समझ में आया। अब वाई के लिए आपको क्या दिया, नंबर ऑफ वीक्स,
नंबर ऑफ वीक्स में सारे वो नंबर्स है जो 2 के टेबल में आते हैं। स्टार्ट कहाँ से? 4 से, और हाईएस्ट कितना है? 22। ठीक है, तो मैं दो दो का लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ठीक है, चलो नंबर ऑफ वीक्स दिया है और हमने 1 सेंटीमीटर पे कितना लिया है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 वीक्स। समझ में आया स्केल कैसे लिखना है? ओके। अब 18 से 20 का नंबर ऑफ वीक्स कितना है? 4। तो 18 से 20 वाली लाइन ये कहां तक उठाऊंगा मैं? 4 तक का। बन गया। उसके बाद क्या दिया है? 20 से 22 कहां पर? 20 से 22 कितना है? 8। तो 20 वाली लाइन को पहले मैं कहां तक लेकर जाऊंगा? 8 तक। फिर 22 वाली लाइन को भी 8 तक लेकर आ जाऊंगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है? 22 से 24 कितना है? 22। तो 22 वाली लाइन को कहां तक लेकर जाऊंगा मैं? 22 तक का, 22 तक का लेकर गया। उसके बाद क्या दिया है? 24 टू 26 कितना है? 12। 24 वाली लाइन ऑलरेडी 12 तक की बनी हुई है। हमको कौन सी लाइन बनानी है? 26 वाली। कहां तक की? 12 तक की। बन गया। उसके बाद क्या है? 26 से 28 कितना दिया है? सिर्फ 6। तो यहां पर कर दिए। उसके बाद लास्ट वाला 8। तो ये वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर करके 8। बन गया आपका 3 मार्क्स का ग्राफ। ये नंबर ऑफ प्राइस ऑफ शुगर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वीक। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको एज ग्रुप भी दिया है, नंबर ऑफ पर्सन भी दिया है। सिर्फ क्या फाइंड करने बोला है? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सब करके दे दिया है, टोटल भी निकाल के दे दिया है। आपको आता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालने? आता है? चलो क्या दिया है सबसे पहले? 80। तो 80 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय कितना है? टोटल कितना है? 200। तो लिखेंगे 200। मल्टीप्लाई कितना करते हैं हम? 360 क्यों? क्योंकि सर्कल मैक्सिमम कितने डिग्री का होता है? 360 का। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 36 का डबल 72। 72 का डबल कितना हो जाएगा? 144 डिग्री। समझ में आ गया? अभी 60 का भी सेम, 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 18 जा 18 6 जा कितना होता है? 108 डिग्री। तो लिखेंगे 108। 35 का भी सेम वैसे ही, 35 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, 2 18 जा 36, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 7 जा कितना होगा? 63 डिग्री। समझ में आया? लास्ट वाला क्या है? 25 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 5 जा कितना होगा? 45। बस इतना ही करना था, और हमेशा इसका टोटल कितना मिलेगा आपको? 360 डिग्री। समझ में आ गया? कोई डाउट है? हो गया सब। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड मीन। क्या फाइंड करने बोला है? मीन। और उसके नीचे आपको दिया है अज्यूम मीन। मतलब कौन से मेथड से करना है? अज्यूम मीन मेथड से। और आपको यहाँ पर टेबल बनाकर दिया है ऑलरेडी, हर एक चीज का टोटल वैल्यू भी निकाल कर दिया है। सबमिशन एफ आई डी आई दिया है आपको 320, सबमिशन एफ आई दिया है आपको 50, ए का वैल्यू दिया है आपको 300। क्या क्या दिया है आपको? सबमिशन एफ आई डी आई कितना? 320। सबमिशन एफ आई भी दिया है आपको कितना? 50। ए का वैल्यू आपको दिया है 300। सबसे पहले टेबल के बाद हम क्या काम करते हैं? डी बार निकालते हैं। तो लिखेंगे डी बार इक्वल्स टू सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई। एफ आई डी आई कितना है मेरा? 320, और एफ आई कितना है मेरा? 50। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो कितना मिला? 6.4। डी बार का वैल्यू कितना मिल गया? 6.4। हमको क्या फाइंड करना है? मीन।
मीन को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से। और इसका अज्यूम मीन मेथड में उसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस डी बार। ए का वैल्यू कितना दिया है आपको? 300 प्लस डी बार का वैल्यू आपने कितना फाइंड किए? 6.4। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 306.4। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? हो गया सम 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन। क्या फाइंड करना है आपको? मीडियन। मीडियन सबसे इजी सम होता है, आपके सिलेबस में है सबसे इजी। क्या क्या दिया है आपको? नंबर ऑफ मैंगोज दिया है और नंबर ऑफ ट्रीज दिया है। ये हमारा क्लास होगा, ये हमारा क्लास होगा। क्या दिया है आपका? 50 से 100 तक, 100 से 150 तक, 150 से 200 तक, 200 से 250 तक, 250 से 300 तक का ये आपको क्लास दिया है। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको? 33, 30, 90, 80, 17। ठीक है। इसका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? n। प्लस करो, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24 और 1 25। तो n का वैल्यू कितना मिल गया? 250। अब हमको लास्ट वाले टेबल में क्या निकालना होता है? CF। CF में फर्स्ट वाला क्या होगा? सेम। सेकेंड वाला ये और ये प्लस करेंगे। 33 प्लस 30 कितना हो जाएगा? कितना? 63। 63 नीचे आएगा, प्लस यहाँ पर कितना है? 90 कितना हो जाएगा? 153। 153 नीचे आएगा, प्लस यहाँ पर कितना है? 80 कितना हो जाएगा? 233। 233 नीचे आएगा, प्लस यहाँ पर 17 है कितना हो जाएगा? 250। CF का लास्ट वाला और n का टोटल हमेशा सेम आएगा। तो आपका आंसर क्या है? सही है। ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 90। तो इसको क्या अज्यूम करते हैं हम? F। और इसके एक ऊपर वाले को क्या अज्यूम करते हैं? CF। बाजू वाले में जाएंगे, एक ऊपर क्या हो जाएगा? ये मेरा CF। L का वैल्यू, F वाली जो आपने F अज्यूम किया है उसके अंदर ही क्लास में जाने का। क्लास में छोटा वाला कौन है? 150 और 200। तो L की जगह पर कौन आ जाएगा? 150। n अपॉन 2 मतलब n का आधा, n का 250 है, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 माइनस CF का वैल्यू कितना अज्यूम किया है हमने? 63। F कितना अज्यूम किया है? 90। H मतलब क्या है? इन दोनों के बीच के डिफरेंस। 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 50। 125 माइनस 63 कितना हो जाएगा? 62। तो लिखेंगे 62 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 50। ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 62 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 से कितना हो जाएगा? 30 यानी 300 हो गया। और 2 5 से कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा 310। 150 प्लस 310 अपॉन 9। 9 के टेबल से डिवाइड करते हैं इसको पहले। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 4 बचा कैरी कर दिए, कितना हो गया? 40। 9 4 जा 36, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 4 4 4 ऐसे कंटिन्यूएशन में जाएगा ये। तो 150 प्लस 34.444 क्या हो जाएगा? ये 184.44। समझ में आ गया मीडियन कैसे निकालना है? क्लियर है सबको? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, जो कि बोर्ड पे करके बताना पॉसिबल नहीं है, वो ग्राफ पे ही प्रॉपर तरीके से होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन देम टू फाइंड द मोड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड कंप्लीट। ओके। आपको यहाँ पर मोड फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? मोड।
क्लास क्या क्या दिया है आपको? क्लास क्या दिया है? 0.5 से 3.5, फिर उसके बाद 3.5 से 6.5, उसके बाद 6.5 से 9.5, 9.5 से 12.5 और 12.5 से 15.5। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है आपको? 33, 40, 27, 18 और 12। क्या मोड फाइंड करने को इसमें से किसी की भी जरूरत है? हाँ है। कौन सी? एल की जगह पर, सिर्फ एल की जगह पर। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 40। तो इसको हम क्या अज्यूम करते हैं? F1। इसके ऊपर वाला क्या होगा? F0। इसके नीचे वाला क्या होगा? F2। ठीक है, F1 का F1 का लोअर लिमिट कितना है? 3.5। तो L मुझे मिल गया 3.5। क्लियर हो गया? चलो फॉर्मूला क्या है मेरा? मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H मतलब क्या? इसके और इसके बीच का डिफरेंस। 6.5 में तो 3.5 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, L का वैल्यू कितना है मेरा? 3.5 प्लस F1 का वैल्यू 40, F0 का वैल्यू 33, 2F1, F1 का डबल करो, 40 का डबल कितना होगा? 80। F0 मेरा 33 है और F2 मेरा 27 है, इंटू H मुझे मिला है 3। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7। 33 प्लस 27 कितना होता है? 60। 80 में तो 60 जाएगा, कितना बचेगा? 20 इंटू 3। 3.5 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 20। ठीक है, 21 जा 20, 21 जा 20, कितना बच रहा है? 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 20 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं आता है। तो हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी एक और 0 आ जाएगा। तो 20 के टेबल में 100 आता है, कहाँ पर आता है? 5 पे। तो 3.5 प्लस 1.05, तो ये कितना हो जाएगा? 4.55। समझ में आया मोड कैसे निकाला इसका? हो गया सब। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। In the given figure, the pie diagram represents the amount spent on different sports by a school administration in a year. If the money spent on football is 9,000, answer the following question. देखो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस हुआ है। क्रिकेट में 160 डिग्री एक्सपेंस हुआ है, कबड्डी में 55 हुआ है, फुटबॉल में 45 हुआ है और हॉकी में 100 हुआ है। और फुटबॉल में रुपीज भी दिया है, कितना रुपया खर्चा कर दिया है? 9,000 रुपया खर्चा कर दिया है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स? तो पूरे स्पोर्ट्स में कितना अमाउंट खर्चा हुआ है वो बताना है हमको। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट बी एक्स। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? एक्स, जो भी खर्चा हुआ है उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं? एक्स। क्या फॉर्मूला है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल? हो गया हो गया वो विधान भाई हो गया। ए रुके, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू किस चीज का? फुटबॉल का दिया है हमको, कितना दिया है? 9,000 रुपया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो भी है वो हमको मालूम नहीं है, एक्स। फुटबॉल का कितना दिया है हमको? 9,000 रुपीज। और एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। फुटबॉल का कितना डिग्री है? 45। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल की जगह लिखेंगे हम 45। 9,000 अपॉन एक्स इंटू 360। एक्स डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 45 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इक्वल्स टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 45। 9 1 जा 9, 1 2 3 0, वैसे ही 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 200। 36 का डबल कितना होगा? 36 का डबल 72, तो लिख दिया 72। अब जीरो कितने? 1 2 3,
तो 1 2 3। टोटल कितना रुपया खर्चा हो रहा है स्पोर्ट्स में? 72,000 रुपीज। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स इज ₹72,000। इसी के अंदर एक और सब क्वेश्चन दिया है आपको। क्या दिया है? व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट? फुटबॉल में 9,000 है, टोटल खर्चा 72,000 है, तो क्रिकेट में कितना खर्चा होगा ये बताना है। तो लिखेंगे अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट बी एक्स। तो लिखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल किसका? क्रिकेट का। कितना है मालूम है क्या? कितना खर्चा हुआ है? तो ऊपर लिख देंगे हम एक्स। टोटल मालूम है हमको कितना हुआ है? 72,000 मल्टीप्लाई बाय 360। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कितना दिया है क्रिकेट का? 160 डिग्री। तो 160 इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 72,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 36 1 जा 36 2 जा, कितना बचा? ये 200 बचा। 200 यहाँ पर डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो x इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 200। 16 2 जा कितना? 32 और जीरो कितना? 1 2 3। तो 1 2 3, तो x का वैल्यू मिल गया आपको 32,000। तो क्रिकेट में कितना खर्चा हुआ है? देयरफॉर इन क्रिकेट टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹32,000। समझ में आ गया है? कोई डाउट है? पक्का?